बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम डेरा मुल्क के साथ आज का प्रोग्राम ये हम अपने आम लोगों की बात करेंगे। अच्छी खबर शायद मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलती और आज फिर मैं खबर शेयर करूँ। जहाँ आटा महंगा है वहाँ चीनी महंगी होने जा रही है और कल की महंगी हो चुकी है। मैं आज का जो प्रोग्राम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि आने वाले दिन आपको पता होगा वालिदैन के लिए कि बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ के होने जा रहे हैं, कुछ स्कूल में दिसंबर में होते हैं, जनवरी में उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, कुछ के मार्च में होते हैं और अप्रैल में उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। आप अगर स्टेशनरी की दुकान पे अभी तक नहीं गए बच्चों के लिए कुछ ख़रीदने, तो आज के दिनों में इन दिनों में ज़रा चक्कर लगाएं। आपको अंदाज़ा होगा कि जो कापी आपने पिछली बार 20 रुपये की ख़रीदी थी वो इस बार 50 रुपये की हो चुकी है। जो रजिस्टर आपने 150 का ख़रीदा था वो 250 का हो चुका है। जो किताब आपने 60-70 रुपये की ली थी वो 140 रुपये की हो चुकी है। स्टेशनरी की कीमतों में, यूनिफॉर्म की कीमतों में और जो किताबें हैं उनकी कीमतों में वो शरबा इजाफा हो चुका है। इवन के जो बच्चों के स्कूल के शूज़ हैं जो पिछली बार आपने 700 से 800 के लिए थे, इस बार 1300 से 1500 की उनकी कीमत हो चुकी है। आप के लिए कितनी अच्छी खबरें हैं आम आवाम के लिए, ये आप रोज़ाना टीवी स्क्रीन पे सुन रहे होते हैं। और समझ से बाहर है कि हम जब बात करते हैं हुकूमती नुमाइंदों से, उनसे ये बात डिस्कस करते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि हालात अच्छे हैं। मसलन थोड़ी देर पहले हमारी मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान से यहाँ बात हुई तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आटे का तो बहरान कहीं नहीं है। यही पंजाब के वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं, यही KPK के वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि आटे का बहरान कहीं नहीं। और हालत ये है कि लोग सड़कों पे हैं, हड़तालें कर रहे हैं। लोगों को आटा ऐसे ही नायाब हो गया जैसे शायद गोल्ड की सूरत हाल है कि सोना लोगों के घरों में एक ख्वाहिश होती थी कि ज्वेलरी घर में हो, इस तरह अब आटे की ख्वाहिश हो गई। हम किस तरफ जा रहे हैं ये अब शायद आवाम को बताने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत किस तरफ जा रही है ये हुकूमत को भी पता नहीं। हुकूमत है किसकी ये भी अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। मैं तो अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जिनकी भी हुकूमत है मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा जो मर्ज़ी करें, आपका मुल्क है, हम भी आपके ही हैं और आपके जो मन मर्ज़ी आती है वो करें, मगर खुदारा आम लोगों से रोटी न छीने। एक रोटी ही तो सहारा रहेगी। रोटी पकी हुई रोटी मिल जाए, आटा घर में हो तो प्याज के साथ भी खा लेते हैं, नमक मिर्च के साथ भी खा लेते हैं, पानी के साथ भिगो के खा लेते हैं। और अगर आपने रोटी के नवाले ही छीन लिए जो कि जिस माफिया ने छीने हैं, मेरा अंदाज़ा ये है कि इस गवर्नमेंट उस माफिया का भी पता है। किस तरह ये प्लान किया गया कि पड़ी हुई गंदम को पहले बाहर भेजा जाए और एक तरफ आप कहते हैं बहरान नहीं और दूसरी तरफ से आप गंदम वापस से बुला रहे हैं, मंगवा रहे हैं, यहाँ पे दरामद कर रहे हैं। पहले बरामद की गई, अब दरामद कर रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? 2020 चल रहा है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हमारी रेंज में आटा नहीं आ रहा और हम किस तरफ जाएंगे, हमारा क्या बनेगा? अच्छा खासा आदमी जिसकी सोच है, जिसकी डिग्री है, उसकी सोच अब सिर्फ उसके अपना घर किचन चलाने पे फंसी हुई है। जिससे भी बात कर लें, क्या इस्लामाबाद के गिरदोनवा, क्या पंजाब, क्या बलूचिस्तान, क्या कोयटा, क्या सिंध, जिससे भी बात कर लें वो रोना ही रोता नज़र आ रहा है। अब पता नहीं इसे हम इस ममलकत के खुदादाद में कहीं ना शुक्री का लफ्ज़ ना दे दें कि नहीं ना शुक्रिया, मगर हकीकत हाल ऐसी है कि लोगों का जीना महाल हो रहा है। लोग आने वाले दिनों में क्या करेंगे? अभी तो ले दे के एक दूसरे का भरम रख के गुजारा हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या हुकूमत उसके लिए तैयार है? जब लोग सड़कों पे निकलेंगे, जब लोग आटा की दुहाई करते बाहर आ जाएंगे, बिजली की कीमतों की दुहाई देते बाहर आ जाएंगे, जब लोग अपने गैस के बिलों की दुहाई देते बाहर आ जाएंगे। दुहाई तो अब भी दे रहे हैं, मगर अभी तक इमरान खान से लोगों ने उम्मीद बांधी हुई कि शायद वो बातें, वो चीज़ें उन पे अमल दरामद हो जाए जिनका खान साहब ने
अपनी बहुत सारी तकारीर में ज़िक्र किया है। प्यारे खान साहब की वो तकरीरें लोगों के जहनों में आज भी गूंजती हैं, जिसमें वो बताया करते थे कि डॉलर का रेट ऊपर जाए तो गवर्नमेंट करप्ट होती है, पेट्रोल का रेट बढ़े तो गवर्नमेंट चोर होती है, चीज़ों का रेट बढ़ाया जाए, माल ज़ख़ीरा किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया जाए तो करप्शन होती है। आम मार्केट में लोगों को खाने पीने की चीज़ें सस्ती मुहैया ना हो तो समझें गवर्नमेंट चोर है। लोगों को इमरान खान साहब के वो बयान आज याद हैं और लोग आज भी उम्मीद बांधे हुए हैं कि खान साहब इन एक्शन आएंगे। और इन एक्शन की बात यह है कि कहीं कोई हुकूमती रिट नज़र नहीं आती। अगर नज़र आते हैं तो चंद मिनिस्टर नज़र आते हैं और वो भी ये बताते हुए नज़र आते हैं कि मुल्क में सब अच्छा है, कोई हालात बुरे नहीं होने जा रहे। अल्लाह करे उनकी जो ज़ुबानों से निकल रहा है वो हमें कहीं नज़र आता भी नज़र आए, कहीं नज़र भी आए कि ऐसा हो रहा है जो कि कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप टीवी स्क्रीनों में बहुत कुछ देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। और रेट मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में आटे का यही बढ़ा है, आटे का रेट मज़ीद बढ़ेगा, चीनी का रेट मज़ीद बढ़ेगा। और आपको बता दूं एक और बुरी खबर कि घी का रेट ऊपर जाने वाला है। घी जो पहले ही 250 के करीब है वो मज़ीद ऊपर जाएगा। ये खाने पीने वाली चीज़ों पे माफिया का इस वक्त पूरा कंट्रोल है और उस कंट्रोल में कौन कौन सा शामिल है ये तो वक्त बताएगा, मगर फिल वक्त वो माफिया इस वक्त पूरे पाकिस्तान को तमाम सूबों को जकड़े हुए हैं और उस जकड़ के ज़रिए जो अरबों वाले थे वो खरबों हो रहे हैं, जो करोड़ों वाले हैं वो अरबों में तब्दील हो रहे हैं। अगर कोई मर रहा है तो वो सिर्फ आम आवाम है, मुतवसत आवाम है। फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हुक्मरानों को नहीं पड़ रहा, सरकार के जो आला अहदेदार हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है उनको नहीं पड़ रहा और हुक्मरानों को नहीं पड़ रहा। आज के लिए इतना ही। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम